सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अब देखिए 173 रुपए 66 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। 4% की गिरावट है, 4% की गिरावट है, ना कि उछाल है। हायर साइड से देखेंगे तो 9% टूट के डे हाई से अगर आप गिनती करेंगे तो ऐसे में क्या ये एक ट्रैप की शुरुआत हो चुकी है? क्या एक गिरावट होगी? क्या 120 के लेवल दोबारा हमें देखने को मिल जाएंगे? दोबारा का मतलब 120 रुपए जा सकता है ये स्टॉक, या 110 रुपए जा सकता है, या आईपीओ के प्राइस जो कि 70 रुपए वहां तक फिसलने वाला है। क्योंकि मीडिया के अंदर अगर आप देखेंगे टीवी चैनल्स पर हर कोई ये आकर बोल रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस को मैं इस रेट पर होल्ड नहीं करूंगा। तो ऐसे में सभी अगेंस्ट हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। ऐसे में फिलिप कैपिटल की जो कल की रिपोर्ट आई थी वो कैसी लगी लोगों को, जरा समझने वाली बात है। जब रिपोर्ट आई तो बड़ा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि थोड़ा सा हम ना बड़ा एक बिहेवियर हो जाता है रिटेल निवेशकों का। इवन आप हो, मैं हो, कुछ भी छोटी सी चीज देख के जो भी कोई पॉजिटिवली यहाँ पर आई हो, हम उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। बट जब आप फिलिप कैपिटल की पूरी बात को सुनेंगे तब आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। एंड डीपली अगर आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि फिलिप कैपिटल जो कह रहा है, जो इस कंपनी के बारे में बोल रहा है, वही कंपनी के ऊपर जो है ना बाकी कंपनियां जो है उसके ऊपर भी लागू होती हैं। तो ऐसे में फिलिप कैपिटल से बजाज हाउसिंग फाइनेंस को ही क्यों ले रहा है? अगर आप देखेंगे आज की डेट का डिलीवरी क्वांटिटी आपके सामने है। 16 सितंबर को आपको एक बिग कैंडल देखने को मिली वॉल्यूम की, बिकॉज ऑफ नई लिस्टिंग थी, ट्रेडर का इंटरेस्ट था। बट उसके नेक्स्ट डे आप देखिए डिलीवरी क्वांटिटी 34.8% है, ठीक है। एंड ट्रेडिंग क्वांटिटी जो है ना 16 सितंबर के कंपैरिजन बहुत लो देखने को मिली है, बहुत चीप देखने को मिली है। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि ट्रेडर का इंटरेस्ट भी जा रहा है इन प्राइसिंग पर, इस प्राइस पर 180 190 के आसपास ट्रेडर भी थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या ये ट्रैप की शुरुआत है? एंड देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास सिर्फ दो ही पॉजिटिविटी है यहां पर। बजाज फाइनेंस का डेटा प्लस 30% जो एनुअल आपका एयूएम चल रहा है, ग्रोथ चल रही है। बस यही दो पॉइंट है जो कि सबसे बेस्ट देखने को मिलते हैं। अदरवाइज इनका जो फाइनेंशियल है वो बाकी जो कंपनियां लिस्टेड है उनकी तरीके का ही है, वही प्रॉफिटेबिलिटी है, वही सब कुछ देखने को मिलता है। सिर्फ दो चीजें हैं जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ज्यादा बेस्ट देखने को मिलती है, अपनी पेरेंट की वजह से एंड एयूएम में जो ग्रोथ है। असेट अंडर मैनेजमेंट का बढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है एंड बाकी कंपनियों में ये देखने को नहीं मिलता है, जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 30% का देखने को मिलता है। अब आज की डेट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन दो चीजों के बलबूते पर पी रेशियो मांग रहा है 84.05 का, जो कि आज की गिरावट हुई है 9% की हायर साइड से, तब जाकर आपका 84.05 का पी रेशियो देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी 23.26 का देखने को मिलता है, उसके कंपैरिजन आप काफी हाई देखने को मिलते हैं। एंड बुक वैल्यू आपका जो है तो 21 रुपए 37 पैसे है। एंड आपका प्राइस टू बुक वैल्यू 8.18 टाइम पर, 8.18 टाइम पर मायने रखता है। इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है। अगर आप देखें तो यहां पर फिलिप कैपिटल क्या कहता है? फिलिप कैपिटल कहता है कि बजाज फाइनेंस का जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस बजाज फाइनेंस का डेटा ये यूज करते हैं लोन बांटने में। अब अगर आप बात करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की, या फिर कैनफिन होम की, या फिर यहां पर बात करेंगे आप पीएनबी हाउसिंग की, तो इनके पेरेंट कंपनी कौन है ये भी हमें समझने की जरूरत है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की पेरेंट कंपनी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग की पीएनबी बैंक, कैनफिन होम का है कैनरा बैंक। तो इनके पास डेटा की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। बजाज फाइनेंस के पास जो डेटा है वही डेटा यहां पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पास भी है एंड यहां पर आपके पास कैनफिन होम के पास भी है। बिकॉज ऑफ इनकी पेरेंट कंपनी देखिए एलआईसी एंड कैनरा बैंक, इनके पास का डेटा नहीं होंगे। इतने सारे यहाँ पर अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, एंड उस बेहाफ पर अगर आप देखेंगे तो कस्टमर का एक एक एनुअल इनकम वो सब यहां पर याद रखते हैं, सब यहां पर ध्यान है उनको। उनके पास भी डेटा है जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास है, बजाज फाइनेंस की वजह से। तो ऐसे में जो चीज सबके पास है उस बेहाफ पर आप 8.18 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू मांग रहे हैं, कितना ये ठीक है? यहां पर अगर आप देखें डेटा होने की वजह से 1.15 टाइम पर तो आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मिल रहा है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 1.81 टाइम पर मिल रहा है। तो ऐसे में क्या इनके पास डेटा की कमी है? नहीं है। बट हाँ, बजाज फाइनेंस के पास थोड़ा सा डेटा अलग बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है कि भैया स्पेंडिंग का जो कल्चर है कस्टमर का, वो डेटा भी उनके पास है। यानी कि यहां पर अगर आप बात करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, तो एलआईसी की अगर हम बात करें तो वो यहां पर रिटेल लोन नहीं बांटते फिरते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर पर आपका लोन मिल जाए, ऐसा लोन नहीं बांटते। बजाज फाइनेंस हर चीज को फाइनेंस कर देती है। आप चाहे यहां पर फोन लेने जाइए, या फिर यहां पर कैमरा लेने जाओ, या फिर यहां पर आप जो है टैबलेट लेने जाइए,
या लैपटॉप लेने जाइए, तो हर चीज यहाँ पर जो है ना फाइनेंस कर देती है। एंड इसकी वजह से इनके पास थोड़ा सा डेटा जो है, थोड़ा नहीं काफी डेटा जो है, वो बाकी जो LIC है या कैनरा बैंक है या आपके पास जो वगैरह वगैरह लोग हैं उनके कंपैरिजन थोड़ा सा अलग बैठ जाता है। स्पेंडिंग कल्चर इनको पता है, अगर उस ब्याह पर ये मांग रहे 8.18 टाइम, तब भी हमको जो है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। एंड ऐसे में अगर ये जो बाकी कंपनियां चल रही हैं 1.81 टाइम या 1.1 टाइम, तो अगर यहाँ पर 4 टाइम भी अगर इस वजह से यहाँ पर LIC बैंक सॉरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर डिमांड करे मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर जायज लगता है। आप चलेंगे 2 टाइम पर, मैं चलूंगा 4 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू पर, ये जायज भी लगता है, चलो ठीक है आपसे डबल कदम आगे चल रहे हैं। बट 8.18 टाइम जो कि ज्यादा हो जाता है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन, दैट्स व्हाई फिलिप कैपिटल की जो बात है वो ठंडी लगती है। ये बात यहां पर आ जाती है। तो अगर आपको इन चीजों पर चाहिए ही है, तो फिर आपको जो है एक जायज वाला यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू मिलना चाहिए मार्केट के अंदर। तो इस प्राइसिंग पर देखा जाए तो महंगा है, एंड दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा था कि 50% अपना बुक कर लीजिए अगर ये मिले। कल भी मैंने आपसे कहा था जिन्होंने 150 पर लिया है, नए बायर है, वो 50% कुछ बुक कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। रिमेनिंग छोड़ दीजिए, रिमेनिंग छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो भी होगा वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो क्या इसका मतलब गिरावट की शुरुआत हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर? क्या वाकई में कोई ट्रैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या रिटेल निवेशक ट्रैप हो चुका है वाकई में? तो इसका सवाल का जवाब ना आपको फ्यूचर में ही मिलेगा। फिलहाल की अगर आप बात करें तो फिलिप कैपिटल की जो बात है वो थोड़ी सी बेबुनियादी लग रही है, थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, डेटा वाली बात, ठीक है ना। असेट अंडर मैनेजमेंट की जो बात है वो ठीक है, आप ग्रो कर रहे हैं, बट इतना यहाँ पर जो है ना उसकी वजह से अगर आप वैल्यू मांग लेंगे तो ये भी ठीक नहीं लगता है। ये एक बात समझ में आती है, दैट्स वाई यहाँ पर ट्रैप जैसा तो नहीं, बट यहाँ पर ना एक बार प्राइस करेक्शन होना चाहिए, ये एक बात समझ में आती है। तो दैट्स वाई 50% जो आपने रिमेनिंग बुक कर रखा है ना, अगर इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट आएगी तो वो 50% इन्फ्यूज करने के लिए आपने बचा रखा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर गिरावट भी आती है कोई, तब भी आपके जो कदम है वो डगमगाएंगे नहीं। अगर यहाँ पर ना अगर आपका पूरा इन्वेस्टेड होता तो अभी तक आप कहां पर जाते। एंड लास्ट तो स्ट्रेटजी क्या बनाए भैया, चलो महंगा पता चल रहा है कि हो रहा है, अब ये 200 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा गॉड नोज, या 240 जाएगा गॉड नोज, भगवान जाने, बट अपने को थोड़ा सा बुक करना ये लाजमी है, ठीक है ना, ये जरूरी था। एंड शायद आपने बुक कर भी लिया होगा, नहीं किया तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आप दिक्कत में आ सकते हैं, ये आप समझ में आएगा। तो यहाँ पर ना जो टॉप आज की डेट में बना है 188 का, ये लेवल जो है पहली बात तो नोट कर लीजिए, अगर ये लेवल निकलेगा तो समझिए 200 का लेवल निकल रहा है, ठीक है। अदरवाइज अभी आप इसे शॉर्ट टर्म टॉप मान सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 165 रुपए, चाहो तो 165 अगर टूटेगा तो आप थोड़ी सी अपनी जो पोजीशन है वो बुक कर सकते हैं। जिन्होंने भी 16 सितंबर को 150 रुपए पर बाय किया है, जो रिमेनिंग पोजीशन अपनी बचा कर रखे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपने IPO टाइम पर लिया है 50% बुक कर चुके हैं एंड 50% रिमेनिंग है, एंड अगर आपको गिरावट से थोड़ी सी शंका है, आपको मतलब है उस चीज से कि नहीं मैं पूरा नहीं यहां पर बर्बाद कर सकता हूं, तो भैया सिंपल सी बात है, अगर 146 रुपए टूटेगा हट जाना है, या चाहो तो 165 को यहां पर अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद आपके सवाल जवाब नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी खुद से या मार्केट के अंदर। आपका डिसीजन है कि आपको बुक करना है या नहीं करना है, या फिर मुझे रखना है, कोई मतलब नहीं है, डले रहने दो, चुपचाप से डले रहने दो। तो अगर आपको ऐसे वाले हैं तो फिर आपको बुक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वाकई में ये काफी महंगा है, तो फिर आपको बुक कर लेना चाहिए ऐसी जगह पर। चाहे आप 165 पर कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए या थोड़ा सा आप रिस्क लेने के लिए तैयार, तो 146 का जो लो है यहाँ पर लिस्टिंग के बाद का, अगर वो टूटेगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो यहाँ पर अच्छी बात रहेगी। तो ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। फिलहाल तो 188 रुपए का टॉप बना हुआ है, एंड मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर किसी ने 150 या 155 को खरीदा है, 165 अगर आपका टूट रहा है, नए खरीदार हैं आप, आपको IPO में शेयर नहीं मिला है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर रहनी चाहिए इस जगह पर प्रॉफिट बुक कर कर। और आपके पास सवाल नहीं होने चाहिए, सवाल ज्यादा होंगे तो आप यहाँ पर खुद ही परेशान होंगे।
सेटिस्फेक्शन किसी भी इन्वेस्टर का कभी भी नहीं होता है, ये ध्यान रखें, चाहे वो वॉरेन बफेट क्यों ना हो या कोई भी हो, उनके पास सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन आज के टाइम में किसी के पास नहीं होता है, उसे थोड़ा सा और ज्यादा की डिमांड रहती है। वो 10 रुपए कमाने आएगा, लेकिन फिर भी 10 रुपए कमा लेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि यार काश में थोड़ी देर और रुका रहता, 15 रुपए आ सकते थे, शायद 5 रुपए और आ सकते थे। तो ऐसे में याद रखिएगा एक बात, कि कोई भी हाई पर नहीं बेच पाता है एंड कोई भी लो पर खरीद नहीं पाता है। ये ध्यान रखिए, बाय चांस की बात होती है, कोई कोई खरीद लेता है या कोई बेच लेता है, अदरवाइज 99.9% जो है वो लोग ये नहीं कर पाते हैं। सो उम्मीद है सेटिस्फेक्शन से मतलब रखिए, ज्यादा से मतलब नहीं। एंड यहाँ पे जो मिल रहा है वो काफी ज्यादा है, एक बार प्राइस करेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद लगेगा तो वापस लौट कर आएंगे। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।